हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है और ये इंटरव्यू के पर्पज से पूछे ही जा सकते हैं, 100% पूछे जा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस कुछ लॉजिकल ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि नोट्स विदाउट सिबलिंग, नोट्स विदाउट सिबलिंग। आई होप कि आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्या क्या करना है। बोल रहा है फॉर अ गिवन अ बाइनरी ट्रीज ऑफ इंटीजर टाइप का डेटा टाइप दिया हो, एक बाइनरी ट्रीज दिया हुआ जिसमें जो डेटा दिया हुआ इंटीजर टाइप का नोट दिया हुआ है। प्रिंट ऑल द नोट विदाउट एनी सिबलिंग। हमें नोड को प्रिंट करवाना है, सारे नोड को प्रिंट करवाना है विदाउट सिबलिंग, विदाउट एनी सिबलिंग, जिसका कोई सिबलिंग ना हो। ठीक है, विदाउट एनी सिबलिंग। आई होप कि आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि विदाउट एनी सिबलिंग का मतलब क्या होता है। चलो एकदम आराम से एक स्टेप बताऊंगा, बस उस स्टेप को फॉलो करना, आपका कोड हो गया कंप्लीट। आप ये समझो पहले कि सिबलिंग होता क्या है, सिबलिंग एक्चुअली में होता क्या है, तब आप समझ जाओगे कि एक्चुअली क्वेश्चन हमें घुमा क्या रहा है और हमें करना क्या है। तो सिबलिंग का मतलब वो चीज होता है जिस नोड का, ध्यान से सुना इस बात को मेरे दोस्त, जिस नोड का वन चाइल्ड है, दैट इज कॉल्ड सिबलिंग। बस ये स्टेप को याद रखना कि जिस नोड का एक चाइल्ड होगा वो हमारा सिबलिंग होगा, और उसी नोड के उस चाइल्ड को प्रिंट करवाना है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस नोड का वन चाइल्ड होगा वो हमारा सिबलिंग होगा, और उसी नोड की चाइल्ड को प्रिंट करवानी है। हमें नोड को नहीं प्रिंट करवानी, उस नोड की चाइल्ड को प्रिंट करवानी है। ठीक है, बस इस चीज को याद रखना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलो एग्जांपल के साथ चलेंगे, मजा आएगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पे सब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले मेरे दोस्त, क्योंकि ये वीडियो आपको, ये जो हमारा चैनल है, सबसे इजी कॉन्सेप्ट आपको दे रहा है ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं यार कि हमारे पास एक ट्रीज दिया हुआ है, इससे अमेजिंग करते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि एक्चुअली करना क्या है। हमारे पास देखो 1 4 5 6 7 20 30 80 90 डेटा दिया हुआ, इस तरह का बाइनरी ट्रीज हमें दिया हुआ है। अब इसमें देखना है, हमें उस डेटा को प्रिंट करवाना है जिस नोड का वन चाइल्ड हो, क्योंकि वही सिबलिंग होता है, और उस नोड का जो वन चाइल्ड है ना, उसी चाइल्ड को प्रिंट करवाना है। तो देखो, इस रूट का लेफ्ट भी डेटा है, राइट भी डेटा है, तो ये हमारा सिबलिंग नहीं हो सकता, क्योंकि इस वन नोड का दो चाइल्ड है, 4 और 5, तो ये कभी सिबलिंग नहीं हो सकता। हमने आगे बढ़ा, 4 पे चेक किया, 4 के लेफ्ट में तो चाइल्ड है लेकिन राइट में चाइल्ड नहीं है। इट मीन्स कि ये हमारा सिबलिंग हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूं इस 4 का जो 6 है, ये इसका सिबलिंग है, और इसी चाइल्ड को प्रिंट करवाना है, इसी 6 को प्रिंट करवाना है। मैंने आगे बढ़ा, 5 की ओर बढ़ा, 5 में चेक किया, 5 के लेफ्ट में डेटा नहीं है लेकिन राइट में है। इट मीन्स यहां पे भी मुझे एक सिबलिंग दिख रहा है और यही चीज को हमें प्रिंट करवाना है। तो इस 5 का एक ही चाइल्ड है, और वो चाइल्ड क्या है? 7 है। तो मैंने बोला जिस नोड का एक चाइल्ड होगा ना जी, वो हमारा सिबलिंग होगा, और उस सिबलिंग के चाइल्ड को ही प्रिंट करवाना है, तो हमें 7 को प्रिंट करवाना है। ठीक है, आई होप क्या तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी हमें दो सिबलिंग मिल चुके हैं और दो चाइल्ड को हमें प्रिंट करवाना होगा डेफिनेटली, 6 और 7। आगे बढ़ा, 6 के पास गया, 6 का लेफ्ट भी है, राइट भी है, मतलब 6 का दो चाइल्ड है, यहाँ पे काम हमारा नहीं बन सकता, यहाँ पे हमें सिबलिंग नहीं मिल सकता। 7 पे गए, 7 का भी लेफ्ट भी चाइल्ड है, राइट भी चाइल्ड है, यहाँ पे भी हमें सिबलिंग नहीं मिल सकता। तो हमें कितना सिबलिंग मिला? 6 और 7 को हमें प्रिंट करवाना होगा। तो इसका रिजल्ट भी दिखाता हूं, आई होप कि ये 6 और 7 ही होगा, डेफिनेटली 7 ही होगा अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही होगा तो चलो देखते हैं यार। तो इसका आंसर देख लेते हैं। यस, हमारा जो रिजल्ट भी आ रहा है दोस्त, वो 6 और 7 ही आ रहा है। ठीक है, 6 और 7 ही आ रहा है। अब देख सकते हैं, इतना पढ़ने की नीड नहीं है यार, अब समझो। 6 और 7, वी प्रिंट 6 और 7, याद है देखो, सिंस वी प्रिंट द सिबलिंग इन द लेफ्ट सब ट्री फर्स्ट एंड देन सिबलिंग फ्रॉम द राइट सब ट्री टेकन इन द टॉप डाउन फैशन, वी प्रिंट 6 और 7, क्योंकि हमारा जो सिबलिंग है वो 6 और 7 ही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें क्वेश्चंस में एक्चुअली करना क्या है, नोड विदाउट सिबलिंग का मतलब क्या होता है। हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोड आप लिख लोगे, आप 100% लिख लोगे। तो जिस नोड का वन चाइल्ड हो, अगर वन चाइल्ड है तो उस चाइल्ड का वो हमारा सिबलिंग हुआ है, कि जिस नोड का वन चाइल्ड है दैट इज कॉल्ड सिबलिंग, और उस सिबलिंग जिस नोड का वन चाइल्ड है उसी चाइल्ड को हमें प्रिंट करवाना है, जैसे कि भी अभी हमने आपको प्रूफ भी यहाँ पे करके दिखाया। अब आते हैं कोड पे, और ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। आपको पता है रिकर्जन यूज करने वाले हैं, तो हमें ज्यादा सोचने की नीड नहीं होती, कम सोचो, हमारा काम हो जाएगा। बस केवल एक स्टेप का काम आप सोचो, बाकी का काम हमारा रिकर्जन कर ही देता है यार। तो मैं बोल रहा हूँ यार कि चलो बेस केस की बात करते हैं। ठीक है, बेस केस में क्या सोचोगे? अगर हमारा रूट नल है तो हमें सिबलिंग मिल ही नहीं सकता, तो रिटर्न आ जाओ। और यहाँ पे जो डेटा टाइप्स पास किया है वाइड, हमें कुछ रिटर्न करवाने की नीड भी नहीं है, बस रिटर्न आ जाओ। तो बेस केस हम बोलेंगे यार कि इफ, अगर हमारा जो रूट है, अगर इक्वल इक्वल टू क्या है, नल है, तो हमें यहाँ पे सिबलिंग मिलने वाला नहीं है, बस आप रिटर्न आ जाओ, आपको कुछ करना नहीं है। अब आगे बढ़े, एक स्टेप का काम हम करने वाले, बाकी का रिकर्जन।
तो बात करते हैं यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे लेके भी चलते हैं, आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर रहा हूं। अगर इस रूट का लेफ्ट में, अगर इस रूट का लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है, तो क्या हमें सिबलिंग मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैं बोला कि इस रूट का जो लेफ्ट भी है, सॉरी 4 और 5, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं, केवल क्या है 1 है। तो क्या हमें सिबलिंग मिला? हमें एक भी सिबलिंग नहीं मिला, तो हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना, बस आप रिटर्न आ जाओ। तो पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको सीखने को मिल रहा है कि इफ, अगर हमारा रूट का लेफ्ट भी क्या है, रूट का लेफ्ट भी इक्वल इक्वल टू नल है, और साथ ही साथ मैं एंड लगाऊंगा, क्योंकि दोनों कंडीशन अगर नल है तभी हमें वहां डेटा नहीं मिलेगा, तभी हमें वहां पे कोई सिबलिंग नहीं मिलेगा। तो मैं बोलूंगा अब यहाँ पे रूट डॉट राइट इक्वल इक्वल टू नल है क्या? इट मीन्स कि अगर रूट का लेफ्ट भी नल है और रूट का राइट भी नल है, तो हमें सिबलिंग नहीं मिलेगी, हमें वहां से रिटर्न आ जाना। ठीक है, कंडीशंस को समझना। अब दूसरा कंडीशन और क्या बन सकता है? अब दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि अगर रूट का लेफ्ट में, मैंने बोला कि रूट का लेफ्ट जो नल है लेकिन राइट में डेटा है, रूट का लेफ्ट नल है लेकिन जो राइट में डेटा है, इट मींस इसके पास इस रूट का एक सिबलिंग है, मतलब इस रूट का एक चाइल्ड है, और जब एक चाइल्ड है तो उस चाइल्ड को हमें प्रिंट करवाना है, क्योंकि दैट इज कॉल्ड सिबलिंग, वही तो हमारा सिबलिंग कहलाता है। तो मैं बोलूंगा यार कि इफ, आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कि अगर जिस रूट रूट के लेफ्ट अगर इक्वल इक्वल टू नल है, तो डेफिनेटली राइट में उसका एक चाइल्ड है। अगर रूट इक्वल इक्वल टू नल है, अगर रूट का लेफ्ट ये जो नल है लेकिन राइट तो नल नहीं है ना, तो हमें ये राइट को प्रिंट करवा देना है। तो मैं बोलूंगा सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, और हमें एक ही लाइन में डेटा को प्रिंट करवाना है जैसे आपने देखा था। तो रूट डॉट राइट का डेटा प्रिंट करवाना, राइट डॉट डेटा को प्रिंट करवा दो विथ स्पेस के साथ। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमें 6 और 7 चाहिए विथ स्पेस के साथ, 6 फिर देखो बीच में स्पेस है। ठीक है, तो रूट के राइट का डेटा प्रिंट करवा दो, इट मींस इस 5 को प्रिंट करवा दो, क्योंकि इस रूट का 1 चाइल्ड है और वही हमारा सिबलिंग होता है, तो इसी चाइल्ड को हमें प्रिंट करवाना है एक्चुअली में। ठीक है, अब हमारा ये काम हो गया। क्या आपके दिमाग में आप ये आता होगा, एल शिफ्ट लगाते हैं और आप ये सोचते हैं यार ठीक है आपने रूट लेफ्ट को चेक किया, इट मींस ये भी तो कंडीशन बन सकती है कि रूट राइट नल हो तो लेफ्ट में डेटा हो आपका। अपोजिट ये भी तो हो सकता है कि मान लो ये जो रूट राइट है वो आपका नल है, लेकिन रूट लेफ्ट में आपका डेटा है। तो हमें अब क्या करना है कि रूट लेफ्ट का डेटा को प्रिंट करवाना है। और एक चीज और, मैंने एक चीज छोड़ा है कि रूट राइट का डेटा प्रिंट करवाया, बाकी के लिए रिकर्जन कॉल करवा दो राइट के लिए। ठीक है, तो साथ में रिकर्जन भी हम यहाँ पे कॉल लगा देंगे, तो रूट डॉट राइट, क्योंकि हमें रूट के लिए काम करना, बाकी के लिए तो रिकर्जन ही करेगा हमारा। ठीक है, अब आते हैं एल्स इफ पे, और मैंने बोला कि अब जो है ना वो रूट राइट जो है वो इक्वल इक्वल टू नल हो गया, तो डेफिनेटली हमें जो डेटा मिलेगा, अगर रूट राइट जो नल है, तो डेफिनेटली इस रूट के पास एक चाइल्ड है, और वो जो चाइल्ड है वो लेफ्ट में है, तो हमें लेफ्ट के डेटा को प्रिंट करवाना है, और बाकी के लिए रिकर्जन, इस लेफ्ट के लिए बाकी के लिए रिकर्जन कॉल भी लगा देना है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ही लाइन में प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, रूट के लेफ्ट का डॉट डेटा को प्रिंट करवा दो, इट मींस 4 को प्रिंट करवा दो विथ स्पेस के साथ, विथ स्पेस के साथ, और साथ ही साथ लेफ्ट के लिए रिकर्जन को लगा दो, इसके बाद के लिए एलिमेंट के लिए रिकर्जन को लगा दो। तो मैं बोलूंगा प्रिंट रूट डॉट लेफ्ट के लिए रिकर्जन को लगा, ये दोनों कंडीशन हो गया। अब मैंने रूट के लिए सारा काम कर लिया, रूट का जो जो भी कंडीशन बनता था, अगर रूट नल है तो हमें कुछ नहीं रिटर्न करवाया, अगर रूट के लेफ्ट भी राइट भी नल है तो फिर भी हमें कुछ रिटर्न करवाना, क्योंकि हमें वहां सिबलिंग मिलेगा नहीं। मैंने आ गया रूट के लेफ्ट, मैंने बोला नल है, कि अगर राइट नल नहीं है तो हमारे पास एक चाइल्ड है, उस रूट का एक चाइल्ड है, तो हमें वो हमारा सिबलिंग है तो उसे प्रिंट करवाना है, तो मैंने प्रिंट करवाया, बाकी के लिए रिकर्जन कॉल लगा दिया। उसी तरह से मैंने बोला अगर राइट नल है तो लेफ्ट में उसका डेटा होगा, तो लेफ्ट के डेटा को प्रिंट करवाया, बाकी के लिए रिकर्जन कॉल लगा दिया। अब मान लो कि अब रूट के लेफ्ट भी नल नहीं, रूट के लेफ्ट में भी डेटा है, रूट के राइट में भी डेटा है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट यार रूट का जो भी काम करना था हम कर दिए, बाकी का काम रिकर्जन करके देगा। तो मैंने लगाया एल्स, अगर मैंने बोला कि ना ही रूट का लेफ्ट नल है ना ही रूट का राइट नल है, इट मीन रूट का 4 भी 5 भी है, बाकी के लिए अब रूट के लेफ्ट के लिए रिकर्जन को लगा दो और राइट के लिए रिकर्जन को लगा दो। आई थिंक हमको ये सोचने की नीड नहीं है, मैं रिकर्जन ला के देगा। तो इसमें केवल क्या करेंगे, प्रिंट, यहाँ पे रूट के लेफ्ट को प्रिंट करवा देंगे, और प्रिंट यहाँ रिकर्सिव को लगा रहे, ठीक है, और डॉट राइट के लिए रिकर्सिव। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या किया, एल्स इफ तक, यहां तक हमने केवल क्या किया, एक स्टेप का काम किया कि एक स्टेप में क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, और बाकी के लिए देखा कि अगर ये कंडीशन सारे अगर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो आगे के लिए रिकर्जन को लगा दो, आगे रिकर्जन देख लेगा, हमें नीड नहीं है सोचने की। ठीक है, तो आई होप हमारा कोड चल जाना चाहिए। तो देखते हैं इसका कस्टम इनपुट क्या आता है सबसे पहले। यस, हमारा कोड चल गया, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अब सबमिट करते हैं इसको। ये सबमिट भी हो गया। आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नोट्स विदाउट सिबलिंग कैसे हम प्रिंट करवाते हैं, और बहुत इजी वे में मतलब इतना इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपको और कोई वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी, ये हमारी गारंटी है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।